हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नयन अग्रवाल है और ये मेरा 22वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम इनलाइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम जनरली फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे मान के चलिए कंपाइलर मेन फंक्शन से कंपाइलिंग स्टार्ट करता है। जब जैसे ही कंपाइलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो ये लाइनें स्टार्ट कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। फिर जैसे ही आपने यहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टी नाम का फंक्शन को कॉल किया हुआ है और उसमें हमने एक आर्गुमेंट ए दिया है। तो जैसे ही हमने इसको कॉल करेंगे तो कंपाइलर जैसे ही जहाँ पे भी मल्टी नाम के फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ पे भी होगी, वो वहाँ पे जाके और उनको एग्जीक्यूट करेगा और उनकी मानों को वापस लेगा और उसे बी में स्टोर करा देगा। जनरली फॉर्म ये फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, अभी तो हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा है क्योंकि समझाने के लिए ये प्रोग्राम, लेकिन जनरली जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमारी कंपाइलर बहुत टाइम लेने लगता है। तो हमें जब हमारा फंक्शन की डेफिनेशन छोटी होने, फंक्शन की बॉडी बहुत छोटी होती है, तो हम उसके अंदर इनलाइन लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इनलाइन फंक्शन को जैसे कि अभी तो वो मैन फंक्शन से स्टार्ट करेगा, लेकिन जब वो इन हमारा फंक्शन में इनलाइन लिखा होगा तो स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन रहेगी वो पहले ही एग्जीक्यूट कर लेगा। वो टेम्परेरी अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा और जहाँ पे भी उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वो उसकी वैल्यू वो वहीं पे तुरंत लौटा देगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि जब हम मल्टी फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर वो वहाँ जाएगा, डेफिनेशन में जाएगा उसकी, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब वो अपन करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा और तुरंत उसकी वैल्यू तुरंत लौटा देगा। तो इससे हमारे दोस्तों टाइम की बचत होती है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है। तो देखते हैं हमारा कंपाइलर कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होना, तो तुरंत वो यहाँ आएगा और इनलाइन देखेगा। दोस्तों, इनमें एक कंडीशन होती है, यदि हमारा फंक्शन एक लाइन या ज़्यादा लाइन का होता है और हमने यदि उसमें इनलाइन लिखा भी हो तो वो इनलाइन फंक्शन में नहीं आएगा। हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कंपाइलर को एक, इसमें मान के चलिए आपको ये इनलाइन लिखते हैं तो इनलाइन एक रिक्वेस्ट भेजता है कंपाइलर को कि आप इसको हमें लेके एग्जीक्यूट कर लीजिए, तुरंत एग्जीक्यूट कर लीजिए, आप ये कॉल करने का वेट मत करिए। यदि इसकी फंक्शन की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है तो वो कंपाइलर के ऊपर रहता है कि वो उसे एग्जीक्यूट करना है पहले कि नहीं करना। यदि बड़ी होती है तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, यदि वो छोटी होती है तो कंपाइलर उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर लेता है और जहाँ पे भी उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तुरंत उसकी वैल्यू दे देती है। इसके कारण दोस्तों हमारा रन टाइम पे टाइम कम लगता है। तो दोस्तों, ये एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है जिसमें हमने इनलाइन लिखा हुआ। दोस्तों, इसको डिक्लेरेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, बस उनके सामने हमें एक इनलाइन कीवर्ड कोड लिखना पड़ेगा। और दोस्तों, वैसे ही प्रोसीजर रहेगी जैसे कि हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, बस इसमें एक इनलाइन कीवर्ड को पहले लिख के देना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इनलाइन लिख के इंट मल्टी हमने इंट टाइप का मल्टी नाम का एक फंक्शन बनाया जिसका हमने आर्गुमेंट दे दिया है एक्स, पैरामीटर दे दिया है एक्स, और हमने रिटर्न क्या कर दिया एक्स इंटू एक्स। तो फिर हमने दोस्तों इंट मैन के अंदर हमने कोडिंग स्टार्ट करी है। सिर्फ हमने इनलाइन फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने रिटर्न करके एक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है यानी एक्स एक्स को रिटर्न करना है बस। तो हमने सिंगल लाइन पे इसको पूरा कर दिया। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, इंट फंक्शन में आते हैं हमारा मैन फंक्शन में। फिर हमने यहाँ पे देख सकते हैं मैन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। फिर हमने सी आउट के माध्यम से एक मैसेज डिस्प्ले कराया है आउटपुट में, एंटर दी नंबर, और सी इन के माध्यम से हमने उस पर एक ए वेरिएबल पर स्टोर करा दिया है। फिर हमने वी वेरिएबल के माध्यम से मल्टी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है और आर्ग्यूमेंट दे दिया है ए, यानी कि जो ए की वैल्यू है उसको हमने कैच करा दी है इंट एक्स के पैरामीटर पे। और फिर हमने सी आउट के माध्यम से एक मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ है रिजल्ट, और सी आउट करके बी वहीं पे आउटपुट में दर्शा दिया है। और सिस्टम पुश दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, आउटपुट को थोड़ी देर के लिए यानी जब तक हम चाहें तब तक रोक सकते हैं सिस्टम पुश के माध्यम से। दोस्तों, एक फंक्शन होता है। तो दोस्तों, ये हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट पे आया एंटर दी नंबर, तो हम जैसे दे देते हैं 3
तो रिज़ल्ट हमारा आया 9, यानी हमारा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट कर रहा है दोस्तों। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।